बस ये है कि हमारे भाइयों को मिट्टी में आने दिया जाए। वान पुत्र अतीक अहमद, दोनों पुत्र रजाक, प्रयागराज, दोनों की मृत्यु हुई है। पूर्वांचल का सबसे खूंखार माफिया अतीक अहमद, जिसका नाम सुनते ही कभी उत्तर प्रदेश की पुलिस से लेकर बड़े बड़े सूरमाओं के पसीने छूट जाते थे, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि उसी अतीक का कुनबा कुदरत और कानून के एक ऐसे खौफनाक चक्रव्यूह में फंस चुका है जहां से सिर्फ बर्बादी और चीखों की आवाजें आ रही हैं। बस ये है कि हमारे भाइयों को मिट्टी में आने दिया जाए। और इस तबाही का सेंटर पॉइंट बना है उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला जो अतीक के परिवार के लिए किसी शाप या काल से कम नहीं है, झांसी। जी हां, वही झांसी जहां कभी अतीक के बेटे का एनकाउंटर हुआ था, जहां उसका दूसरा बेटा सलाखों के पीछे है, और अब उसी झांसी की धरती ने अतीक के सबसे छोटे बेटे को भी ले लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन आप समाचार। मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। माफिया अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान अहमद की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। यह हादसा झांसी के पूस थाना क्षेत्र में हुआ। दुर्घटना में उसके साथ 2 अन्य लोगों की भी मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सभी लोग प्रयागराज से झांसी जा रहे थे। अतीक अहमद का बेटा अली अहमद झांसी जेल में बंद है और सभी उसी से मिलने जा रहे थे। प्रयागराज में फरवरी 2023 में हुए चर्चित उमेश पाल हत्याकांड के बाद से अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता फरार है। पुलिस ने उस पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा है। अबान अपनी सफेद रंग की क्रेटा कार से अपने 4 दोस्तों के साथ प्रयागराज से झांसी के लिए निकला था। वजह सिर्फ एक थी, झांसी जिला जेल में बंद अपने बड़े भाई अली अहमद से मुलाकात करना। लेकिन किसे पता था कि भाई से मिलने की ये जिद अबान के जीवन का आखिरी सफर साबित होगी। सुबह के करीब 10:30 बज रहे थे। झांसी के पूस थाना क्षेत्र के पास जैसे ही अबान की हाई स्पीड क्रेटा कार पहुंची, रफ्तार ने कहर बरपा दिया। गाड़ी अचानक बेकाबू हुई और सीधे हाईवे के डिवाइडर से जाकर टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का अगला हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया। चीख पुकार मचने के बाद जब पुलिस और स्थानीय लोग पहुंचे तो नजारा दिल दहला देने वाला था। गैस कटर से गाड़ी को काटना पड़ा, तब जाकर अंदर फंसे युवकों को बाहर निकाला गया। अस्पताल ले जाते ही डॉक्टरों ने अबान अहमद और उसके साथी सोनू को मृत घोषित कर दिया, जबकि बाकी 3 युवक जिंदगी और मौत के बीच खौफनाक जंग लड़ रहे। अब जरा इस खौफनाक संयोग को महसूस कीजिए जो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। अप्रैल 2023 यही वो झांसी था जहां एसटीएफ ने अतीक के खूंखार बेटे असद अहमद को एनकाउंटर में ढेर किया था। अक्टूबर 2025 अतीक का दूसरा बेटा अली अहमद, जिसने नैनी जेल में ट्रांसफर करके इसी झांसी जेल में बंद किया गया, और अब अगस्त 2026 अपने इसी भाई से मिलने जा रहे अतीक के सबसे छोटे बेटे अबान की सड़क हादसे में मौत हो गई। एक खानदान, एक ही शहर और बर्बादी के 3 अलग अलग खौफनाक अध्याय। झांसी अब अतीक के परिवार के लिए एक ऐसा अभिशाप बन चुका है जिसके नाम से ही पूरा परिवार थर्रा उठता है। प्रयागराज से लेकर झांसी तक हर कोई हैरान है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। पुलिस फिलहाल हर एंगल से इस हादसे की जांच कर रही है। कभी पूरे प्रदेश में खौफ का पर्याय रहे अतीक अहमद का परिवार अब लगातार त्रासदियों से घिरा दिखाई दे रहा है। असद की झांसी में एनकाउंटर में मौत, अली का झांसी जेल में बंद होना और अब अबान की झांसी में सड़क हादसे में मौत, इन घटनाओं ने एक बार फिर से इस परिवार को सुर्खियों में ला दिया है। बस ये है कि हमारे भाइयों को मिट्टी में आने दिया जाए। वान पुत्र अतीक अहमद, दोनों पुत्र रजाक, प्रयागराज, दोनों की मृत्यु हुई है।